जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है अभी, तो ये अगर 25 जनवरी 2025 के दिन आपके सामने आया है तो ये एनर्जी पोर्टल आप मिस नहीं कर सकते। और ये एनर्जी पोर्टल इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी पावरफुल है, इतनी वेरी 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 डिवाइनली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली हाई है, जिसे आप अपने इस्तेमाल में प्लीज़ ले आएँ। ओके, तो मैं मीशा आज आपके लिए ये चैनल वीडियो लेकर आई हूँ। अगर बाय एनी चांस अगर 25 जनवरी 2025 यानी 25/1/25 के बाद देख रहे हो तो भी आप ये मैनिफेस्टिंग रिचुअल्स कर सकते हो, ये मैसेजेस सुन सकते हो। अगर आप उसी दिन देख लेते हो और उसी दिन आप ये करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता। ओके, तो बेसिकली क्या है, ये एक बहुत रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो रही है जहाँ पे 7 ग्रह एक के बाद एक अलाइनमेंट में आपको पृथ्वी से दिखेंगे। अर्थ से आप विजिबली स्काई में, नाइट स्काई में, क्लियर स्काई में आप देख पाएंगे कि आपको बाकी 7 ग्रह सही से दिख रहे हैं, एक लाइन पे, मोर और लेस एक बारात की तरह, एक लाइन की तरह, एक ब्यूटीफुली आपको दिखेंगे। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर प्रॉपरली लाइन बनाकर खड़े हो गए जैसे हम स्कूल में प्रेयर में खड़े होते थे। नहीं, वो अपने अपने ऑर्बिट पे, अपने अपने फ्रीक्वेंसी पे, अपने अपने एनर्जी पे, अपने अपने लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, अपने काम वो सही से कर रहे हैं। पर हम अब अर्थ से जब देखेंगे वो क्लैरिटी के साथ, वो क्लियरली, ब्यूटीफुली, एक ऑर्केस्ट्रेट तरीके से वो आपको दिखेंगे। 7 ग्रह में आपको 5 ग्रह तो नेकेड आई से दिखेंगे, बाकी 2 जो ग्रह है आइदर बाइनाकुलर और टेलीस्कोप की मदद से आप नेपच्यून और यूरेनस को देख पाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं पहले वो कौन से 7 ग्रह है जो आपको दिख रहे हैं। तो ये जो रेयर इवेंट है, रेयर सेलेस्टियल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जो हमारे 7 ग्रह दिख रहे हैं, वो कौन कौन से ग्रह अगर देखा जाए तो है वीनस, शुक्र, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि यानी सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून यानी राहु और केतु। ठीक है, ये साल जैसे हमने पहले भी बात किया 2025 का यानी 9 नंबर, और आज का डेट 7 यानी 25 यानी टोटल नंबर 7 पे आ रही है। तो 719 का पोर्टल, या फिर अगर सिर्फ आप 25 लिखने के हैबिट रखते हो तो 717 पोर्टल। तो आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई भी डिवाइन जर्नी में हो, आपके लिए आज से लेकर अगले 45 दिन की एनर्जी, ये वीडियो आपको जब भी मिलेगी मुझे नहीं पता, पर आपके लाइफ के आने वाली 45 दिन, उस दिन से पकड़ लें। ठीक है, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही हाई एनर्जी, बहुत ही हाईली आपकी एनर्जी को रिक्वायर करते हुए, डिमांड करते हुए, वारंट करते हुए एनर्जी होगी। ये मैसेज का आपके सामने आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या जीना चाहते हो, ये क्लैरिटी मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो कि आप किस तरफ, किस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हो। माँ काली की तरफ से आपके लिए ये संदेश है, या फिर मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि दिस इज टाइम टू सेट इंटेंशन, दिस इज टाइम टू रेट्रोस्पेक्ट, this is time to introspect, this is time to ask yourself whether I am in the right path or not। ये वक्त है आप अपने आप को तोलने की, टटोलने की कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या यही ये समय का मांग है, क्या मैं अपने लाइफ में इसी पद पर रह के आगे बढ़ूँ तो मैं खुशी और एक संतुलन वाली लाइफ जी पाऊंगी या पाऊंगा। राइट, बहुत बार हमारा इंट्यूशन, हमारा गट हमें बताने के लिए तैयार होता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करने की ज़रूरत है, पर हम हैं कि हम उसे सुनना, समझना, देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम हैं कि हम हमारे अपने ही मोह माया में, अपने ही अहंकार में कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, अगर मैं ये सुनूं, मैं ये बोलूं, मैं ये करूं, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मोह माया, जैसे हम बात करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल माँ
सती और शिवजी के ही प्रेम कथा की, जब पूरी सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग अगर सती के सामने आके बोलते कि सती ये तुम्हारे योग्य वर नहीं है, तुम इनसे शादी नहीं करना चाहिए, आप साक्षात दाक्षायणी हो, दक्ष प्रजापति के पुत्री हो, ब्रह्मा की वंशज हो, तो आप शिवजी से शादी ना करें। वो कालकोठरी में रह रहे हैं, वो शमशानवासी हैं, वो ना रहने की घर है ना कुछ है, आप कैसे उनके साथ रहोगे? आप महलों की रानी हो तो कैसे हो पाएगा? तब भी उन्होंने अपनी मंजिल, अपने मार्ग क्लियर रखा था कि नहीं, उन्हें अपने डिवाइन यूनियन में आना है, अपने शिव को पाना है। पर कहीं ना कहीं वो ईगो, वो अहंकार उनमें था कि मैं जो चाहूंगी मैं उसे पा कर रहूंगी। इसकी वजह से उन्होंने जो चाहा उन्हें मिला, उन्होंने जो सोचा उन्होंने पाया। पर क्या वो लॉन्ग टर्म था? लॉन्ग रन में रह पाया? शिव जी कमिटमेंट देने से नहीं भाग रहे थे, उन्होंने कमिटमेंट दिया, शादी हुई, शादी रचाई, उन्होंने जी रहे थे पूरे अपने जीवन। पर जब मोहमाया की बात आई, जब अहंकार की बात आई, जब क्रोध होने की बात आई, जब सेंसिटिव होने की बात आई, तो माँ सती ने सेंसिटिव होकर, क्रोधित होकर, मोह माया में उलझकर उन्होंने अपनी कदम उठाई। उन्होंने लोग क्या कहेंगे, मेरे मायके के फंक्शन है, मेरे पिताजी वहाँ पे महायज्ञ कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, आप क्यों रोक रहे हो? ये अहंकार में आकर उन्होंने एक्शन ली और वो विनाशकारिक साबित हुआ। इसीलिए जब माँ पार्वती के रूप में माँ सती पुनर्जीवित होकर आती है, पुनर्जन्म लेकर आती है, इनफैक्ट री इनकारनेशन होता है, तो री इनकारनेशन में जब माँ पार्वती आती है तो शिव बहुत ही स्ट्रिक्टली रोक लेते हैं अपने आप को कि वो दोबारा उस इवेंट को होता हुआ नहीं देखना चाहते। अगर वो दोबारा उस इवेंट को होता हुआ नहीं देखना चाहते तो उन्हें माँ पार्वती एक हील्ड वर्जन में चाहिए, एक अपग्रेडेड वर्जन में चाहिए, एक असेंडेड वर्जन में चाहिए, एक अलाइनमेंट में आती हुई चाहिए, जिसमें अहंकार नहीं पर की यूनियन, डिवाइन यूनियन की और यूनिवर्सल अलाइनमेंट की समझ हो। अपने एनर्जीज को कंट्रोल करना, अपने एंगर को कंट्रोल करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आना और हाईएस्ट पर्पस को समझकर आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। जब आप स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ रहे होते हो, ना ही सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज, लोअर एंटिटीज, नेगेटिव बीइंग्स आपको टारगेट करते हैं या ट्रिगर करते हैं। आप जो नाम जाप कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, आप जो देवता से जुड़ रहे हो, देवी से जुड़ रहे हो, उनसे आपको दूर करने का, उनसे आपको अलग करने का सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज नहीं उसके पीछे लगे रहते हैं, बल्कि खुद साक्षात ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप जिस तरीके से ईश्वर से जुड़ रहे हो, जिस तरीके से आप संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ये आप सच में आ रहे हो कि या आपके कोई वेग, कोई ऐसे ही कोई मन्नत है, कोई एक ऐसे इच्छा है जिसे पूर्ण करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, राइट? तो ये जो तपस्या है, जो तपस्वी वाली जो ऊर्जा है, जो हर्बिट मोड है, जो आपकी डिवाइन असेंशन में आपके लाइफ में एक पार्ट आती है, वहाँ पे आप अपने आप को कैसे हील कर रहे हो, अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे माँ पार्वती और शिव अपने अपने भक्ति में, अपने अपने साधना में लीन थे, जब शिवजी अपने निरंतर भाव से समाधि में समाये थे, अपने ध्यान मुद्रा में थे, माँ पार्वती हमेशा उनकी सेवा करती थी और अपने आप को एक तपस्या में जोड़ी रखती थी, उनके आउटकम को सोचते हुए। पर जब अल्टीमेटली ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जहाँ पे हर एक देव देवता विष्णु और ब्रह्मा के पास जाते हैं, श्री हरि विष्णु के सामने ये कहते हैं कि सृष्टि के पालन के लिए तीनों देवता, त्रिदेवों की काम करना बेहद इम्पोर्टेंट है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। ब्रह्मा अपने काम कर रहे हैं, विष्णु अपने काम कर रहे हैं, पर डिस्ट्रक्शन की काम नहीं हो रही है कि काफ़ी समय से शिव जी अपने ही समाधि में, अपने ही ध्यान मुद्रा में विलीन है। तो ऐसे में सृष्टि इम्बैलेंस हो जाएगा, यूनिवर्स में इम्बैलेंस आ जाएगी। तो उन्हें जागृत करना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें अवेकन करना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इंटरवेंशन करते हैं, कामदेव को बोलते हैं, करते हैं कि उनको कामबान चलाएं और उन्हें पार्वती के तरफ अवेकन करें। पर
शिवजी वहां पे क्रोधित होकर खुद साक्षात कामदेव को भस्म कर देते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आइदर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट हो, आप अर्थ एंजल हो, आप लाइट वर्कर हो, आप हीलर हो, आप मास्टर हो, आप टैरो रीडर हो, कोई भी हो, आपके लाइफ में लाइफ लेसन्स आते हैं। आपके लाइफ में जब ये मोह माया के रूप में खुद साक्षात ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना इम्पोर्टेंट है। आपको उस परीक्षा को पास करके दिखाना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, इमोशनल पर्जिंग में आकर आप अपने एनर्जी को लोअर स्टेज पे लेकर चले जाएं। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट इज़ 11:11 अभी। आस्क योर विश फ्रॉम माँ काली। माँ काली से पूछो क्या पूछना है, वो देने के लिए तैयार है। और मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप अपने एनर्जी को समझ पा रहे हो कि मैं बेहतर फील नहीं करती हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए हैं लास्ट फ्यू डेज में कि दी बहुत ज़्यादा रोने को दिल कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा। तो सिंपल आंसर ये है कि यूनिवर्स आपको मदद कर रही है ये बताने में कि तुम किस स्टेज पे अटके हो, तुम कहाँ परेशान हो, तुम कहाँ उलझे हुए हो, तुम इस हर्मिट मोड से अभी भी ऊपर नहीं उठ पाए हो। तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तुम्हें इनर वर्क की ज़रूरत है, तुम्हें शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, तुम्हें ऊपर उठने की ज़रूरत है, तुम अपने हायर एनर्जी को हायर एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। अगर जो कुछ भी अफर्मेशंस कर रहे हो, मंत्रा जाप कर रहे हो, माला कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसे नियमित रूप से सही तरीके से इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है। और 24/7 आपको पॉजिटिव सोचने की, रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ। पॉजिटिविटी कि जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मैं यहाँ पे संभाल नहीं पा रही हूँ, पर अल्टीमेटली मुझे पता है कि मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ यूनिवर्स है, मेरे साथ देवी है, मेरे साथ मेरे इष्ट हैं, और सब कुछ अंतिम में सब सही होगा। अगर अब सब कुछ सही नहीं है तो ये अंत भी नहीं है। तो मैं इस स्टेज को एक डिवाइन स्टेप के रूप में ले रही हूँ और मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिविटी। जहाँ ये सब चल रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ हूँ, फॉर एग्जाम्पल तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आप यूनिवर्स कह रहे हो मैं बहुत खुश हूँ, भले ही इतने सारे तकलीफ हो मैं बहुत खुश हूँ, भले ही मेरे हेल्थ खराब हो मैं बहुत खुश हूँ, भले ही मेरे रिलेशनशिप के बैंड बजे पड़े हैं पर मैं खुश हूँ, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। डोंट गिव मिक्स्ड सिग्नल टू द यूनिवर्स के सामने आप मिक्स सिग्नल ना दें। अपने एनर्जीज को सही से तोलें, सही से समझें और कहाँ क्या करेक्शन है इसके तरफ काम करें, क्योंकि ये एनर्जी पोर्टल्स जब भी आते हैं तो बहुत ही हाई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आते हैं, राइट। और ये जो पोर्टल आज के दिन पड़ रहा है, ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पड़ रही है। हम हमारे सनातनी धर्म में महाकुंभ भी चल रही है। महाकुंभ यानी 13 जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2025 के तक चल रही है। और ये महाकुंभ यानी कुंभ 3 तरीके के होते हैं, राइट। और कुंभ है क्या? जब धन्वंतरी कलश लेकर, अमृत लेकर जब आए थे समुद्र मंथन के दौरान, तो 14वां रत्न बनकर अमृत लेकर धन्वंतरी आए थे। उससे पहले 13 डिफरेंट चीजेस आए थे, राइट। 13 डिफरेंट रत्न निकले थे। उसमें एक माँ लक्ष्मी है, उसमें रंबा है, उसमें अप्सरा है, बहुत कुछ है जो हम माँ काली के मानस मंथन के कोर्स में बहुत डिटेल में बात करते हैं जहाँ पे। तो ये सारे आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपके जो फोकस है वो आपके अमृत पे है, राइट। एक तरफ देव, एक तरफ असुर, सभी मिलकर समुद्र की मंथन कर रहे हैं वासुकी नाग के मदद से, मंदारा पर्वत की मदद से। जिस मंदारा पर्वत कहीं नीचे जाकर ओशन के नीचे ना बैठ जाए, इसलिए साक्षात विष्णु अपने रूप लेकर
नीचे आते हैं जहाँ टर्टल के रूप लेकर आते हैं और वहाँ पे समुद्र मंथन होती है जो क्षीर सागर है यानी ओशन ऑफ मिल्क जिसकी मंथन होती है और उससे 14वां रत्न आपके लिए आता है अमृत, जिसकी पान से अमर हो सकते हैं, अमर होने की वरदान मिलती है, एटर्नल लिबरेशन की वरदान मिलती है। पर वो 14th नंबर पे आने से पहले 13 डिफरेंट चीज़ें, 13 डिफरेंट रत्न आपके सामने आते हैं, जो संपत्ति हो, जो लस्ट हो, जो प्रॉस्पेरिटी हो, जो बहुत ही डिफरेंट इरावती हाथी हो गई आपकी, बहुत सारे रत्न निकल कर आते हैं जो हमने डिटेल में पहले बात की है। लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो, मैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बाद में कभी हो सके तो करूँगी। तो वो 14वां रत्न तक भी मंथन चल रहा था क्योंकि उनकी फोकस क्लियर थी, उन्हें अमृत ही चाहिए थी। जितने भी ऐशो आराम, जितने भी खुशियाँ, जितने भी अबंडेंस आ जाए, लेकिन अमृत पाना ही मकसद था, इसलिए मंथन चल रही थी। तो 14th रत्न बनकर खुद साक्षात धन्वंतरी देव अपने हाथ पे कुंभ लेकर प्रकट हुए, जिस कुंभ में भरा हुआ था क्या? अमृत, कलश, कुंभ, ठीक है। उस कुंभ को लेकर जब वो आए थे तो 4 बूंद 4 विभिन्न स्थानों पर अमृत के गिरे। उसमें एक है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर महाकुंभ की प्रार्थना पूजा जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट। और कुंभ होती है 3 तरीके के, अर्ध कुंभ जो 6 साल में एक बार आती है, दूसरा होता है पूर्ण कुंभ जो 12 साल के एक बार आती है, और तीसरा होता है महाकुंभ जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 12 साल के बाद यानी 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ आती है। तो एक तो देखो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम महाकुंभ में फिजिकली जा पाए या ना जा पाए, मेंटली हम वहाँ हैं, एनर्जेटिकली वहाँ हैं, स्पिरिचुअली हम वहाँ हैं, हम उस महाकुंभ को देख रहे हैं, एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। आप लोग में से कई लोग होंगे जिन्हें ग्रुप हीलिंग की, ग्रुप प्रेयर की महत्व पता होगा। इवन हर एक धर्म में ग्रुप प्रेयर्स की, ग्रुप हीलिंग्स की जिक्र है। इस्लामिक में होता है, क्रिश्चियनिटी पे होती है, मास प्रेयर्स होते हैं, है ना, और हिंदुइज्म में तो है ही है। अब महाकुंभ में आप देखो, अगर नॉर्मल सोल्स 10 जन मिलकर एक विष्णु देव या देव की बातें करके उनके बारे में उनकी चर्चा करते हैं, मंत्र जाप नाम जाप करते हो, कितना ऊर्जा आप महसूस करते हो। एक नॉर्मल से मंदिर में जाकर आप कितना महसूस करते हो। वहीं पे अगर आप महाकुंभ के इमेजिनेशन में देखो, इतने सारे साधु, इतने सारे संत जो अपने हायर कॉन्शियसनेस पे ऑलरेडी हैं, और वो मिलकर हर हर महादेव के जब नाम लेते हैं, महाकुंभ में पहुंचते हैं, तो वो एनर्जी को इमेजिन करके देखो कितनी पावरफुल है, राइट। तो ये जो 2025 का साल जो हम देख रहे हैं, इतने ब्लेस्ड एंड इतने ग्रेटफुल होकर ये सारे इवेंट्स को, अब आज के बाद आने वाली 29 तारीख 29th यहाँ पर आपके लिए फुल मून पड़ रही है, पूर्णिमा आ रही है, राइट। अब इस पूर्णिमा के बाद से आपकी शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि गुप्त है, गोपनीय है, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी गुप्त नवरात्रि के बारे में जान रहे हो, आप कर रहे हो, तो आपके लिए ये भी एक है कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ड्यूरिंग द महाकुंभ आपके लिए गुप्त नवरात्रि भी आ रही है। ओके, गुप्त नवरात्रि मैं फिर से बता रही हूँ, हर किसी के लिए बिल्कुल 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 भी नहीं है। एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ, जो प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या है। प्रकट नवरात्रि 2 होते हैं, गुप्त नवरात्रि 2 होते हैं, साल में 4 नवरात्रि होते हैं। 4 नवरात्रि के बेसिक्स ये है कि 4 क्लाइमेटिक वेदर है, 4 ऋतुएं हैं, जब ऋतु बदलते हैं एक नवरात्रि आती है, ठीक है। और ये नवरात्रि 2 नवरात्रि प्रकट होते हैं, जो चैत्र नवरात्रि है और आषाढ़ नवरात्रि है गेस। बाकी के 2 नवरात्रि जो होते हैं वो होते हैं गुप्त, गोपनीय। जो प्रकट नवरात्रि है उसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों को हम बात करते हैं, जहाँ पे माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचरिणी, माँ चंद्रघंटा के रूप में 9 डिफरेंट रूप में, महागौरी तक के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। जबकि गोपनीय नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें हम माँ दशम महाविद्या के रूप में माँ के 10 रूपों को पूजते हैं, जहाँ माँ काली से लेकर माँ कमलात्मिका तक का 10 रूप हम पूजते हैं। तो ये जो 10 महाविद्याओं के पूजा पाठ हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई भी ग्रंथ में, कोई भी बुक में ये 10 महाविद्या की प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर तरीका नहीं लिखा हुआ है।
तो आप अगर गुप्त नवरात्रि के बारे में जानते हो, करना चाहते हो, तो आप अपने आप से नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर गुरु का निगराना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस एनर्जी से कनेक्ट करोगे ड्यूरिंग द गुप्त नवरात्रि, दे आर वेरी 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 फियर्स, वेरी इंटेंस, एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी। देखो, आप ना घर का स्विच ऑन कर सकते हो, सेफ है। आप कहीं ट्रांसफॉर्मर पर लेकर जाके अपनी उंगली नहीं लगा सकते। सिंपल एग्जांपल इतना ही है। आप इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आ रही है, आप हर तरफ लाइट जला रहे हो, हर मशीनरी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ सेफ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर चैनलिंग है। अगर कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आपके पास असिस्टेंस के लोग अवेलेबल है, पर आप डायरेक्ट पावर हाउस में जाके नहीं बैठ सकते। तो आप माँ दुर्गा के रूप में, माँ शैलपुत्री, माँ चंद्रघंटा, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से उनसे जब जुड़ते हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, हर कोई कर सकता है। पर 10 महाविद्या में जहाँ माँ काली फर्स्ट जगह पे आ रही है, फर्स्ट प्लेस पे महाकाली है, महाकाली से और भी हाईएस्ट फियर्स एनर्जीज बढ़ते जाते हैं। तो आप सोच लो, माँ काली की ऊर्जा हर किसी के लिए नहीं बनाए, तो फिर माँ तारा, माँ भैरवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, तो फिर दूर दूर की बात है। बहुत सारे आपको ज्ञानी मिल जाएंगे आजकल यूट्यूब में जो कहेंगे आप बगलामुखी की साधना शुरू कर दो, आप छिन्नमस्ता का साधना शुरू कर दो। भाई थोड़े से समझ के साथ, थोड़े से सोच के साथ बोले कि आप किसी और के लाइफ बर्बाद कर सकते हो। हर कोई वो एनर्जी के लिए तैयार नहीं है। सोचो कि कोई एक ऐसा इंसान है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस आप ले लेते हैं, कोई ऐसा इंसान है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में है, बहुत परेशान है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं देवी के उच्च शक्ति से जुड़ूं और मैं अपने लाइफ में सब कुछ सही कर लूं। ठीक है, वो नाम जाप कर रहा है, वो मंत्र जाप कर रहा है, वो साधना कर रहा है, वो संकल्प कर रहा है, गुप्त नवरात्रि का पूजा शुरू कर दिया है, विधि विधान वश कर रहा है, सपोज उसको जो समझ में आ रही है, और वो उस दौरान के बाद में वो अपने डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है खुद के लिए भी। क्या व्हाट इफ माँ काली से तथास्तु, राइट? तो इसलिए कहा जाता है कि जो हाइटन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हैं उनके लिए होती है ये गुप्त नवरात्रि है, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो आप सिर्फ माँ काली से नाम जाप कर कर उनसे जुड़ सकते हो, उनसे माँ काली के रूप में, माँ के रूप में जुड़ सकते हो, उनके संतान के रूप में जुड़ सकते हो, पर विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस प्लीज डोंट स्टार्ट और डोंट इनिशिएट ये वाली गुप्त नवरात्रि की प्रार्थना। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम माँ काली कि ये हर किसी के लिए नहीं। तुम मुझे प्यार से माँ करके पुकारो, मैं तुम्हारे लिए दौड़े दौड़ी आऊँगी, तुम्हें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप सुन रहे हो, ये मैसेज आपके लिए, राइट? तो मैं अभी बताऊँगी व्हाट इज़ द रिचुअल वी आर टॉकिंग अबाउट। 10-10-10 मैनिफेस्टेशन रिचुअल या फिर 10-10-10 रिचुअल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आप एक सफ़ेद रंग की पेपर लोगे, ऊपर टू यूनिवर्स, टू आपके इष्ट देव जो भी है या फिर आपके कुलदेव जो भी है उनके नाम लिखोगे। फिर आप पूरे 10 पॉइंट लिखोगे जो आप एक्चुअली अपने लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो, जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। आपको सोच समझ कर डिसाइड करना है एक्चुअली आपको क्या चाहिए, क्या कुछ आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो लिखोगे। लिखते हुए ऐसे लिखोगे, आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मैंने ये पा लिया, मैं बहुत आभार हूँ कि मुझे ये मिल गया। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, मैं बहुत आभार हूँ कि मैं अपने मनपसंद नौकरी कर रही हूँ। ऐसे एक एक एग्जाम्पल जो भी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए आप कर सकते हो। 10 आपके विशेस होंगे जो आप ऑलरेडी चाहते हो, आपके लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। नेक्स्ट 10 लिखेंगे, नंबर 1 2 3 काउंट करते हो। नेक्स्ट 10 लिखेंगे आप ऑलरेडी क्या कुछ आपके पास है और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ऑलरेडी अब क्या कुछ है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्या कुछ आपको आशीर्वाद मिल चुकी है माँ काली की तरफ से, माँ तारा की तरफ से, माँ भैरवी की तरफ से, माँ आदि शक्ति की तरफ से, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखोगे। आई एम सो हैप्पी, सच में जो आपके पास अवेलेबल है। ग्रेटिट्यूड लिखोगे 10, बाकी 10 लिखोगे आप जो करते हो बहुत खुश होते हो,
आपको क्या करके बहुत अच्छा लगता है? आपको गाना गा के बहुत अच्छा लगता है, खाना बना के अच्छा लगता है, किसी के लिए अच्छा करके अच्छा लगता है, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, गार्डनिंग करके अच्छा लगता है। जो 10 चीज़ें जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो 10 आपके जो इंटेंशन है, जो आप पाना चाहते हो, 10 जो आपने ऑलरेडी पा लिया जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, 10 आप क्या वो चीज़ें हैं जिसको करके बहुत खुश हो रहे हो। और लिखते हुए इमेजिन करके, विजुलाइज करके एज इफ कि आप सच में कर रहे हो। तो क्या आप ऑलरेडी अपने इंटेंशन सेट कर लिया, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर लिया, और अपने आप को इस हैप्पी एंजॉइंग फेज में आकर आप अपने हाइटेंड एनर्जी, हायर वर्जन ऑफ योर सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हो, हायर फ्रीक्वेंसी में आ रहे हो, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाएगी। ये रिचुअल आप कभी भी देखते हो तब कर सकते हो, ठीक है। और कमिंग 49 डेज आप माँ काली का नाम जाप कर सकते हो, माँ काली को लेटर लिख सकते हो डेली, माँ काली का फोटो को देखकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो मन ही मन। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपसे रेजोनेट करें वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट 5 डेज यानी 9 का काउंट है। तो आज से लेकर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डेट्स कैलेंडर में मार्क करके रख लें। 45 डेज इसे रूटीन करें आप। फिर 45th डे देखोगे आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, कितनी ब्लेसफुल तरीके से बदल चुकी है, और कितनी अबंडेंट तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। और मैं आपके लिए इन एडवांस कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ना, आप नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी फॉर यू। आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इसे क्लेम करें, खुश रहें, आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। और बहुत सारे पोर्टल्स इस साल में आ रहे हैं। अपने एनर्जी को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रखें, डिवाइन यूनियन में, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में रखें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये किसी अपनों तक भी पहुंचने की ज़रूरत है तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। मे गुड फॉर्च्यून बी ऑलवेज योर्स। स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल गाइडेंस ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर शंकर।